हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग में फिर से आपको एक खूबसूरत शहर दिखाएंगे, रोड्स दिखाएंगे और यूरोप से रिलेटेड कुछ जर्नी का आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट देंगे। सो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो गाइस। सो गाइस, आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया की खूबसूरत वादियाँ, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, एकदम से शानदार एरिया गाइस। मैं ये पूरा व्लॉग ऑस्ट्रिया से पास करते हुए ही बनाऊंगा, जो इटली का अलग से बनाएंगे। सो ये रूट पे कम आते जाते हैं क्योंकि हम मोस्टली वियना आते हैं। ऑस्ट्रिया और वियना से जो दूसरा है रूट, वो अलग रूट है। ये है लिंज होते हुए विलाच जाता है, और जो वियना वाला है वो वियना सिटी से सीधा ग्रेच होके विलाच जाता है। सो इस पे खूबसूरती इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि दिन का टाइम है गाइज, आज दिन में ड्राइव कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो हम मोस्टली चेक रिपब्लिक से क्या है, शाम को हम लोड करते हैं और रात भर गाड़ी चलती है, तो रात को आप लोगों के लिए मैं फुटेज क्लिक नहीं कर सकता। सो आज अच्छी बात है कि आपके लिए मैं फुटेज क्लिक कर रहा हूँ। सो गाइस, बने रहिए वीडियो में एंड तक। काफ़ी सारा आपको देखने को मिलेगा, ब्यूटीफुल ऐसे पहाड़ सीनरियाँ आपको इंडिया में बड़ा रेयरली मिलता है, और इनको देखने के लिए अपन लोग इंडिया में पैसा खर्च करते हैं तब देखने को मिलता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, आप जब नॉर्थ हिमालय जाते हो या ऋषिकेश जाते हो, उत्तराखंड जाते हो, तभी आपको है ना ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो उसमें पैसा तो खर्च होता ही है गाइस, मैं कोई चार्ज कर नहीं रहा हूँ लेकिन आप एंजॉय करिए मेरे वीडियोज़ को। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। सो गाइस, ये पिछले दिनों हमारे एक पीछे का टेल लाइट का बल्ब फ्यूज़ था नाइट में, और पुलिस वाला आ गया भाई। वो तो लकीली हमारे को छोड़ दिया, रिक्वेस्ट किया उससे, और बारिश का मौसम था, मतलब मिडनाइट का टाइम था। सो और हमने बोला कि ये अभी अभी हुआ और हम नियरेस्ट पार्किंग में जाके इसको चेंज करेंगे सर, प्रॉमिस। सो उन्होंने छोड़ दिया, नहीं तो साइड में भाई एसओएस में गाड़ी लगवा ली थी। सो हमेशा ध्यान रखें, स्पेशली गाइस अगर रात को आप चलते हो, सो उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी की लाइट्स और ब्रेक्स एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी के साथ में। ये नहीं कि आप रिस्क लेके चल रहे हो, कंटिन्यू चल रहे हो। रिस्क में थोड़ा बहुत गाड़ी चला सकते हो आप, कंटिन्यू नहीं चला सकते। सो गाइज, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, एक क्वेश्चन पूछा था बंदे ने जो इटली से गया हुआ है वापस इंडिया, तो वो उसको किसी ने बोला होगा कि यार ये क्वेश्चन करो उनसे। उन्होंने पूछा कि अगर आपकी ब्रेक लाइट का पाइप फट जाए तो आप क्या करोगे। सो गाइज, उसमें ऐसा है, हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था। तो उसमें जैसे ही पाइप फटता है या गैस लीकेज होती है, तो एकदम से आपके ट्रेलर के सारे टायरों में ब्रेक लग जाएगा। ब्रेक लग जाएगा तो स्पीड में है तो चलो थोड़ा मूवमेंट करेगा टायर, क्योंकि वज़न भी है गाड़ी में, तो वो एकदम घसीट के नहीं चल सकते। अगर खाली ट्रेलर है तो टायर चौक हो जाएंगे और आपको घसीट के ही ले जाना है आपको। सो ऐसा होते ही गाइज आपकी गाड़ी एक तरह से टाइट हो जाएगी, और आपके डैशबोर्ड में गाइज साइन आ जाता है एयर प्रेशर लीकेज। येलो लाइट में आएगा, विद इन 5 सेकेंड वो रहेगा कंटिन्यूसली, उसके बाद में वो रेड लाइट में आ जाएगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी अगर सिचुएशन आती है गाइस, तो उसमें क्या है, आपको गाड़ी को साइड में रोकना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, भाई ने सॉल्यूशन पूछा था कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इस सिचुएशन से आप खेलते हो। तो भाई, गाड़ी को साइड में लगाना है, और गाड़ी को प्रॉपर सेफ्टी के हिसाब से साइड में लगाना है। ये नहीं साइड में लगा के आप काम पे लगे, नहीं। साइड में लगाने के बाद में, चाहे पार्किंग हो चाहे हाईवे हो, आपको फ्लैश लाइट यूज़ करना है। चारों जो इंडिकेटर होते हैं वो यूज करनी है, और कुछ डिस्टेंस पे 100 मीटर के दायरे में जाके आपको रिफ्लेक्टर यूज़ करना है। रिफ्लेक्टर जो ट्रायंगल वाला रिफ्लेक्टर आता है ना, उसको लगाना है गाइज। सो उसको लगाने के बाद में आप क्विकली, अगर आप जानते हो तो आप करिए, नहीं तो आप हेल्पलाइन को कॉल कीजिए। जो भी पुलिस हो या रोड अथॉरिटी से रिलेटेड हेल्पलाइन होती है, वो आके आपको एस्कॉर्ट करेगी बाकायदा। वो एरो का गाड़ी लेके आएगी, जो लाइट, येलो लाइट एरो के हिसाब से आपका रोड डाइवर्जन करवाता है। सो वो सारे ट्रैफिक को 1 और 2 लेन में डाइवर्ट करेगी, अगर 3 लेन हाईवे पे चल रहे हो तो आप। सो इस तरह से वो एस्कॉर्ट करती है। अगर आपके पास टाइम है और आप कर सकते हो तो गाइज, उसमें ऐसा होता है, नीचे ट्रेलर के घुसिए चाकू लेके या कटर लेके, और जिस टायर का पाइप लीकेज है, क्योंकि वहाँ से हवा निकल रही होगी, समझ रहे हैं,
आप गाड़ी स्टार्ट रखें और वहाँ से आप चेक करें कौन से पाइप से हवा निकल रही है। सो जिस बैलून से भी हवा निकल रही है पाइप से, उसको कट करिए। कट करके गाइज उसको फोल्ड करके, जो बीच में डिफरेंशियल होता है ना, उस पे आपके पास काली वाली रिबट हमेशा होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको अल्टरनेट में बताता हूँ, रस्सी वस्सी का जुगाड़ करें। रस्सी से उसको खींच के आप डिफरेंशियल पे उस पाइप को फोल्ड करके बांध दें, ताकि उसमें से हवा नहीं निकले। और हवा नहीं निकलेगी तो हवा मेंटेन रहेगी आपके प्रेशर टैंक में, और उसकी वजह से आपके ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। चलो वो तो रिलीज तो बाकी में हो जाएंगे जिनके ब्लैडर काम कर रहे हैं, लेकिन इस पाइप की वजह से आपके जिस टायर में लीकेज था, उस टायर का जो एरो बलून है, वो उसका डायफ्राम जो अंदर प्लेट होती है ना, रबर वाली, वो चिपक जाती है गाइस। तो वो चिपक जाएगी तो उसको अब मैनुअली कैसे आप रिलीज़ करोगे। सो गाइस उसमें क्या होता है, जो बलून होता है ना, उसी के पास में एक आउटसाइड में एक एक्स्ट्रा नट होता है, करीब अंगुली जितना लंबा होता है, अंगुली से भी 1.5 अंगुली मान लीजिए आप। सो उसको आपको पहले निकालना है खोल के, वो एक्स्ट्रा आउटसाइड में होता है। उसको निकालने के बाद में गाइस वो जो बलून है उसके जस्ट सेंटर में एक रबर की चिट लगी रहती है, नहीं भी हो तो छेद होता है, उस छेद में उस नट को डालना है आपको। डाल के उसको तब तक कसते जाना है, क्योंकि वो पहले पूरा डल जाएगा अंदर ना, थोड़ा सा रहेगा अंदर, चूड़ियाँ पेच होता है उसमें, आपको अटका के चूड़ी कसना है। उसको जैसे जैसे कसते जाओगे ना, वो बाहर उस डायफ्राम को खींचता जाएगा। बाहर खींचने के बाद में इस तरह से आप उसके ब्रेक रिलीज़ कर सकते हो, और ब्रेक रिलीज़ करने के बाद में आप गाड़ी को चला सकते हो आगे। गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक और चीज़ मैं अपनी तरफ से बताता हूँ आपको, कि जब भी आप कभी ट्रक को, ट्रेलर को लेके चलते हैं किसी पार्किंग या किसी टर्न पे, आप उसको घुमाते हैं, लेकिन वो टर्न क्या है, ऐसे कर्व टाइप का है, मतलब ऐसे घुमाव टाइप का है, लेकिन थोड़ा टेपर में भी है। तो उसमें क्या होता है कि आप जब जैसे ही ढलान से चढ़ान पे जाते हैं, वहाँ सडनली ट्रक को घुमाते हैं ना, तो आपके जो मड फ्लैप है, यानी कि जो टायर के ऊपर डिफरेंशियल ड्राइव टायर पे जो मड गार्ड लगे हुए हैं, वो गाइज निकल जाते हैं, क्योंकि ट्रेलर एक तरफ से टच टेढ़ा होके एक तरफ के टायर पे वो टच हो जाता है, और उसकी वजह से वो घसीट के उसका मड फ्लैप क्या है, बाहर निकल जाता है। गाइज उस समय ध्यान रखना है आपको, उतर के उसको निकालना है, और निकालने के बाद में आपको उसको वापस से लगा भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर टाइमली ध्यान नहीं दिया तो वो क्या है, टूट भी सकता है, और स्पेशली सर्दियों में टूट जाता है, क्योंकि सर्दियों में वो कड़क होता है ना। ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखने लायक है। दूसरा, कभी भी गाड़ी चलती है तो आप जब जब गाड़ी रुके पार्किंग में, तो उस समय क्या है, जैसे ट्रेलर के टायर होते हैं, तो उसके एलॉय व्हील पे थोड़ा उल्टा हाथ लगा के टच करता रहना चाहिए, कोई ड्रम वगैरह या प्लेट जो है डिस्क वाली, वो गर्म तो नहीं हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको चेक करती रहनी चाहिए। दूसरा, टायर में कट वगैरह हो तो वो भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि ट्रक का जो फ्रंट का टायर है ड्राइवर साइड का, उसमें गाइज एक लंबा कट लगा हुआ था बीच में, ऐसे लंबा जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, मतलब हल्का सा धार ऐसे ब्लेड से लंबा, करीब 5-6 इंच लंबा, वो धीरे धीरे चौड़ा हो रहा था, यानी कि जैसे जैसे हम चला रहे थे ना। तो लकीली एक दिन नीदरलैंड में था मैं, पार्किंग में मैंने चेक किया, तो पार्किंग में हल्का सा मेरे को कट दिखा। तो मैंने इमीडिएटली उसको, क्योंकि वो फ्रंट टायर था इसलिए उसमें रिस्क नहीं ले सकते, मैंने मैनेजर को और मैकेनिक को उसका फ़ोटो भेजा। फ़ोटो भेजने के बाद में उन्होंने बोला कि ये चेंज करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्रंट टायर है, और फ्रंट टायर में गाइस जब भी एक वन साइड के टायर में प्रॉब्लम होता है ना, तो दोनों टायर एक साथ ही डलते हैं नए वाले, जैसे भी डालें, क्योंकि एक ही ग्रिप के टायर होते हैं, ताकि गाड़ी के चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये चीज़ें हैं गाइस ध्यान रखने वाली। देख सकते हो आप क्या शानदार मौसम है। अभी भी गाइस हम अभी लिंज के पास से निकल रहे हैं। लिंज सिटी है, काफ़ी अच्छा सिटी है। आज अंदर से नहीं जा पा रहे हैं, बाईपास से निकल रहे हैं, क्योंकि लिंज में भी कभी कभार है ना, साल में 1-2 बार अनलोडिंग होता है, तभी हम अंदर जा पाते हैं। लिंज इतना क्राउडी सिटी है कि यहाँ पे रात के टाइम पे अनलोडिंग होती है गाइस, डे टाइम पे नहीं होती है। आज हम बाहर से निकल रहे हैं। बाकी पहाड़ों में चलते हो तो आपको ऐसे महसूस नहीं होता कि कोई शहर आसपास है, लेकिन गूगल पे आप चेक करते हो या साइन बोर्ड आते हैं, तो उन्हीं से पता चलता है कि हाँ भाई, इस पहाड़ी के पीछे बहुत बड़ा शहर है या बहुत बड़ी सिटी है।
देख सकते हो जो ज़्यादा ग्रीन कलर के हैं गाइस, ये कोई एडिटिंग नहीं है, लेकिन ये नए पेड़ है इसलिए नई नई पत्तियां आ रही है। बाकी जो पुराने थोड़े डार्क ग्रीन में हैं वो क्या है, वो पुराने वाले पेड़ है देवदार टाइप के। आप देख सकते हो कार कैरियर किस स्पीड से निकल के गया है। काफ़ी देर से मेरे पीछे चल रहा था, मेरा भी गाड़ी 90 पे चल रहा है, इसका भी 90 पे चल रहा था, तो मैंने सोचा इसको आगे पास दे दूं क्योंकि एकदम चिपक के आ रहा था। अभी इसका भी क्रूज बंधा हुआ है 90 पे, ये इसलिए ओवरटेक तो कर नहीं सकता। 90 वाली गाड़ी को 90 पे कैसे ओवरटेक करेगा। इसलिए मैंने क्या अपनी गाड़ी 80 और 85 पे कर ली सडनली, ताकि ये समझ गया और इसने ओवरटेक करके वो आगे आ गया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ड्राइवर हल्की हल्की बारिश सी फुर्री टाइप की है, सो वो क्या है पीछे वाले गाड़ी के शीशे पे ज़्यादा फुर्री जाती है पानी की। उसका शीशा बार बार गंदा होता है जब उसके आगे कोई ट्रक चल रहा होता है ना, क्योंकि उसके ट्रक की हवा से एक गुब्बारा बनता है और वो पीछे की जो ट्रक होता है, कोई भी व्हीकल होता है, उसके शीशे पे बहुत ज़्यादा जाता है। तो या तो वो गैप डाल के चलाए, गाड़ी को चिपका के चलाएगा, तो उसका बार बार शीशा गंदा होता रहेगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए बारिश में, या तो गाड़ी आप आगे रखें मौसम कभी भी ख़राब हो, या फिर थोड़ा सा ओवरटेक करके आगे निकल जाएं, या फिर थोड़ा गैप बना के चलें। सो गाइस, और कुछ पूछ सकते हो आप। ये आज की ट्रिप में बहुत कुछ बोलने को था, लेकिन अभी इस ब्लॉग को थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, यहीं पे ख़त्म करेंगे। उसके बाद में फिर अगला व्लॉग इसी जर्नी से बनाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया की पूरी रोड ही व्लॉग बनाने लायक है गाइस। ये देखो साइड में कॉरिडोर्स वगैरह है, तो ताकि साउंड बाहर नहीं जाए। बगल में टाउनशिप वगैरह है, लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया है। साइन बोर्ड पे बहुत ध्यान देना पड़ता है गाइस यहाँ पे, क्योंकि साइन बोर्ड पे जिसने ध्यान दिया ना, वो बंदा आराम से गाड़ी चला सकता है। जिसको मोटर होम जा रहा है सामने एकदम स्पीड में ओवरटेक करके गया है। तो साइन बोर्ड कई बार ऐसे ऐसे होते हैं ना, 4 5 6 7 साइन बोर्ड एक साथ आते हैं, तो आप देख नहीं पाते हो। इसलिए नज़र को इतना फुर्तीला बनाओ कि आप सारे साइन बोर्ड है ना क्विकली देखो और उन्हीं के हिसाब से एक्शन कर पाओ, क्योंकि कई बार ऐसे माइनर से साइन होते हैं जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइज़, एंजॉय कीजिए वीडियो को। अभी ढलान की तरफ जा रहे हैं, क्रूज पे लगा रखी गाड़ी है, लेकिन कंट्रोलर भी लगा रखे हैं, इंजन ब्रेक, क्योंकि 90 से ऊपर जा रही है बार बार गाड़ी। सो आई होप गाइज़ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गाइज़ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ गाइज़। अभी मैंने मेरी जर्नी, यूट्यूब की जर्नी शुरू की है, तो आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। बाकी आपको अपडेट देते रहेंगे यूरोप के बारे में, क्योंकि क्या शानदार सीनरी है। लेफ्ट में पेट्रोल पंप है, यहाँ पे पार्किंग भी है गाइज़, और राइट में एकदम गहरी खाई है गाइस। देखा, एकदम ढलान पे चल रही है गाड़ी बिना एक्सीलरेशन के।